एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कैलकुलेशन एरर पे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो या फिर स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन एरर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन एरर को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो छोटी छोटी गलतियों से आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो वेरिएशन करेगा। क्योंकि रिजल्ट एनालिसिस आपने कंप्लीट किया या फिर कोई फॉर्मूला आपने कंप्लीट लगाया, लेकिन अगर वहाँ पे कैलकुलेशन एरर होगी तो वो पूरा रिजल्ट हो सकता है चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन हमेशा रॉन्ग मानी जाएगी और आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो इसलिए कैलकुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है और कैलकुलेशन एरर ना हो इसके लिए हमें किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में हमें कुछ समझना चाहिए कि कैलकुलेशन एरर होती क्यों है। यहाँ पे ये नॉलेज का गैप हो सकता है या फिर वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ना नॉलेज का गैप होना चाहिए और ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस वजह से आप ये चेंज नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि कोई भी अगर एरर होता है तो फर्स्ट में उसका आता है सबसे पहले कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है कि आपका जो एम है और ग्राम है, तो आप ऐसा अगर आपने कोई एम में 500 एम वेट लिया है या 500 एम आपको कोई वैल्यू लिखी हुई है, उसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ क्या करते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर नहीं लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 500 एम के आगे ग्राम कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ग्राम लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, आपको 500 एम के साथ इनटू वहाँ पे डिवाइड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा। तो जिससे अगर 500 एम है उसको डिवाइड अगर आप ग्राम में करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप उसको ग्राम में चाहते हो तो आप डिवाइड करोगे 1000 को, जिससे कि वो 0.5 ग्राम आ जाएगा। तो 0.5 जो होता है वो ग्राम में होता है, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन एरर। इस वजह से कन्वर्जन एरर बहुत ज़्यादा हो जाती है, चाहे आप केजी की बात करें, ग्राम की बात करें, एमएल की बात करें या लीटर की बात करें। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम में आती है तो ये कन्वर्जन एरर में आता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा जो कन्वर्जन है उसका हो उस पर ध्यान रहे कि ग्राम को अगर एम में कन्वर्ट करना है या फिर एम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। पे आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे 5% वेट बाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए 5 ग्राम जो है आपका पर 100 ml में है, तो इसलिए उसे परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पे भी मिस्टेक ना करें कि 500 ग्राम लेके आपने 10 में किया या 1000 में किया, ऐसा नहीं करना है। या 5 ग्राम लेके आपको 10 ml में वॉल्यूमेट्रिक में जो मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाना है, इसकी गलती बिल्कुल ना करें। आपको 5% अगर वेट बाई वॉल्यूम कहीं पे मेंशन किया हुआ है तो इट मीन्स शुड भी मेंशन होना चाहिए कि कितना 5 ग्राम या 5 ग्राम जो भी सैंपल आपका है या फिर कोई सॉल्यूशन है या कोई केमिकल है या कोई जो भी आपको एनालिसिस करना है, 5 ग्राम सैंपल लेके आपको जो 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक है उसमें डिजोल्व करना है, जिससे कि हो वेट बाई वॉल्यूम है। अब ये वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? वेट का मतलब आपने 5 ग्राम वेट लिया और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम हमेशा लिक्विड में होता है। चीज़ का ध्यान रखें, अगर सॉलिड है किसी चीज़ का वेट ले रहे हैं तो हो सॉलिड हो गया, तो जो सॉलिड है अगर वेट ले रहे हो तो उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास जिसे कहते हैं ग्राम, और उसके बाद जो लिक्विड होता है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है कि जो डेसिमल है, डेसिमल जो रहता है उस डेसिमल का वहाँ पे मिस प्लेस पे इंटर कर लेते हैं, यानी मिस प्लेस हो जाता है कई बार। मतलब आपका जैसे 0.5 है तो कई बार 0.5 हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ में गलती ना करें। डेसिमल को प्रॉपर, जहाँ डेसिमल का एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि एक पॉइंट से अगर आपने एक पॉइंट आगे का पीछे लगा दिया, जिस वजह से क्या हो सकता है आपकी कैलकुलेशन पूरी की पूरी एरर रॉन्ग हो सकती है, जिस वजह से उसका रिजल्ट वेरिएशन कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है रॉन्ग फॉर्मुलेशन, जो रॉन्ग फार्मूला वो यूज करते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि जो फार्मूला है एक्चुअल में मैथमेटिक फार्मूला है, चाहे हम यहाँ पे बात करें केमिस्ट्री के जो कुछ फार्मूले हैं, इन फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, जिससे जब आप उस फार्मूला को जब अपने रिपोर्ट में अटैच करोगे या रिपोर्ट में डालोगे तो उससे क्या होगा कि ये जो फार्मूला है उसका ध्यान रखना है। अगर आपने फार्मूला, आपनी कैलकुलेशन सही है, पॉइंट भी सही लगाया, आपने एम को ग्राम में कन्वर्ट किया, बट आपका सैंपल जो वेट है या यूँ कहेंगे स्टैंडर्ड जो वेट है, आपने अगर सही फार्मूला में उसको कैलकुलेशन नहीं लगाया तो उस वजह से भी आपका रिजल्ट जो वेरिएशन कर सकता है। अब आपको पता है कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड और सैंपल होता है, तो सैंपल को हमेशा डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड से। लेकिन आप यहाँ पे ये गलती ना करें कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को डिवाइडेड सैंपल से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेन रीज़न है कि आपको जिस कंसंट्रेशन को निकालना है
और जिसको आपने मास्टर कहा है, मास्टर मीन्स स्टैंडर्ड माना हुआ है, वो हमेशा नीचे रहेगा। और जिस सैंपल को आपकी कैलकुलेशन करनी है, जिस सैंपल की आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, या जिस सैंपल से आपको एनालाइज करना है, वो वहाँ पे हमेशा ऊपर रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रहें, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है जिस वजह से कैलकुलेशन एरर हो। उसके बाद कैलकुलेशन में अगर फैक्टर लगना है तो इस चीज़ का इंपॉर्टेंट ध्यान रहे कि फैक्टर कहाँ पे लगना है, उस फैक्टर को समझना जरूरी है। अगर वेट पर एमएल उसमें लगना है, एवरेज वेट उसमें लगना है, सैंपल वेट वहाँ पे लगना है, तो इन सब को आपको प्रॉपर एक जो वे है उसका कैलकुलेशन का, उसको समझना चाहिए। और वो 2 बार नहीं 3 बार एक बार कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए, तभी जाके वो फाइनल उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ मिस्टेकें हैं जिसको आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करेंगे, आप समझेंगे, तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ जो आपकी गलतियाँ होती है फार्मेसी इंडस्ट्री में, या फिर स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं अभी बच्चे, वो भी कैलकुलेशन अगर फॉर्मूला गलत लगा देंगे, या फिर डेसिमल का यूज़ नहीं कर पाएंगे ढंग से, या फिर यूँ कहें कि जो आपका सॉल्यूशन प्रिपरेशन बनाने का जो प्रक्रिया है, वहाँ पे जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, जिस वजह से ये, और ये खासकर सबके लिए प्रॉब्लम आती है, चाहे कोई बच्चा स्कूल पढ़ रहा है या फिर फार्मेसी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लाइफ में है, यानी दोनों स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बच्चे इस चीज़ का ध्यान जरूर दें कि फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, और जो कन्वर्जन फैक्टर वो कभी गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप ध्यान दें कि वेट पर एमएल अगर लगना है तो वेट पर एमएल कहाँ पे उसकी कैलकुलेशन लगनी चाहिए, और ये सब के सब आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। खासकर जो लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उन एनालिस्टों के लिए, जो भी फ्रेशर है, पहली बार फार्मेसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगता है, सही लगना चाहिए। लेकिन जो लोग पहले से वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट फार्मेसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए हैं, जिन्होंने कॉलेज के बाद सीधे फार्मेसी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वो अभी जो बच्चे हैं उनको फॉर्मूला अगर हम गलत बताएंगे तो कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट जो रहेगी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए फॉर्मूले हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, और अपने जूनियर को हमेशा ये एक सही गाइडेंस, सही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, और एक हमेशा ये चीज़ समझाना चाहिए। मैं फिर से एक बार, और जब हम ट्रेनिंग देता हूँ कई बार ऑफिसों में या फिर किसी में, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो हमारे लिए एक क्या है, वो हमारी एक सीड्स है। सीड्स मतलब होते हैं बीज होता है। जितना हम उनको बीज को पानी देंगे प्रॉपर, यानी जितना उन्हें नॉलेज देंगे, जितना हम उनको समझाएंगे, जितना वो सिखाएंगे, धीरे धीरे जाके वो हमारे लिए अच्छे काम करना स्टार्ट कर देंगे। नो डाउट हो काम आपकी कंपनी में ना करे, नो डाउट हो आपको फ़ायदा ना दे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देंगे। तो फ़ायदा देने का मतलब यहाँ पे कि हो तभी दे पाएंगे जब हम उन स्टूडेंट को शुरू से ही एक अच्छा नॉलेज देंगे, और जाके वो इंडस्ट्री में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा। नहीं तो आज की डेट में जितने भी फार्मेसी इंडस्ट्री में हैं, धीरे धीरे जो जितना एक्सपीरियंस होते जा रहा है, वो अपने जूनियर को उस टाइप से एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं दे रहा है, जिस वजह से धीरे धीरे फार्मेसी इंडस्ट्री का जो नॉलेज था एक लेवल का, वो धीरे धीरे कम होता रहा है। उसका रीज़न यही है फ्रेंड्स, मैं बहुत बार देखता हूँ कि सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जूनियर को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो उसकी एसओपी है, एसटीपी है, उसको प्रॉपर फॉलो करना कैसे बताते हैं, समझाना चाहिए, बताना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में, ये ऐसा होता है, इसको ऐसे समझना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जाके ना हो जो स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम फार्मेसी इंडस्ट्री में है, आगे जाके वो कोई गलत दवाई ना बनाए। और अगर आगे जाके अगर कोई गलत दवाई का फॉर्मुलेशन गलत कर देता है, इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम कर लेता है इंडस्ट्री के अंदर, तो उससे क्या होता है, हो सकता है कि हमारी कोई रिलेटिव उस दवाई को खाए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ उसी को मेरे रिलेटिव खाएँ, हो सकता है कोई दूसरी दवाई बनाए कि हमारे रिलेटिव उस दवाई को खाएँ। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फार्मेसी इंडस्ट्री में जो भी बच्चे आते हैं उनको अच्छा नॉलेज देना, और एक अच्छे लेवल का उनको एनालिस्ट बनवाना, या फिर एक अच्छा केमिस्ट बनाना, ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं अधिकतर ट्रेनिंग में भी बताता हूँ, और मैं ऑफलाइन यूजेस को समझाता हूँ। मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि आपको किसी भी स्टूडेंट को, जो नए लोग आ रहे हैं, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। नहीं समझना चाहिए कि ये लोग, ये नए हैं तो इनको ये सब कुछ पता होना चाहिए। कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ जाके एक प्रैक्टिकल ये फॉर्मूले होते हैं, बट जो एक्चुअल चीज़ समझनी होती है वो जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब में आता है आदमी, तब ये सीख पाता है। तो इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, खासकर जो फ्रेशर आते हैं उनको अच्छा ट्रेनिंग दें, अच्छे समझाएं, और वो जाके वो फ्यूचर में कुछ हमारे लिए या फिर फार्मा के लिए, क्योंकि फार्मा तो हमारा ग्रुप है पूरा, तो फार्मा के लिए वो अच्छा काम करें, ताकि उनका खुद का नाम हो, और साथ में वो एक कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि हमें जिसने सिखाया वो हमारा सीनियर था, हम उसकी वैल्यू करते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।